जय भोलेनाथ। मित्रों, मूड राइटर नेगी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज 1 जनवरी 2024 महादेव जी का दिन, परम पवित्र सोमवार है और आज मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो जनमानस में किसी और ही रूप में प्रचलित है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि उसके विषय में कुछ और ही लिखते हैं। और वो कथा है अहिल्या की कथा, अहिल्या की श्राप मुक्ति की कथा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि अहिल्या एक ऐसी सुंदर स्त्री थी जिसके साथ इंद्र ने व्यभिचार किया, किंतु उसके बाद अहिल्या के दोषी न होने पर भी ऋषि पुत्र गौतम ने उसे श्राप दिया और वो पत्थर बनकर रही। तो शुरू से ही जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अब ब्रह्मा जी के पास कई लोगों के रिश्ते आए, देवों के, दानवों के, दैत्यों के, संसार में सभी प्रकार के मानव, गंधर्व जो भी राजा हुआ करते थे, सभी ने रिश्ता भेजा क्योंकि सभी चाहते थे कि किसी प्रकार अहिल्या उनकी पत्नी बन जाए। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, इतने सभी वरों में से जो भी योग्य होगा उसी को मैं अपना जामाता बनाऊंगा, दामाद बनाऊंगा, और उसकी योग्यता के लिए मेरी शर्त यह है कि जो सबसे पहले त्रिलोकी के चक्कर लगा कर आएगा, पूरे तीनों लोक का चक्कर लगा कर जो सबसे पहले आएगा उसको मैं अपना जामाता बनाऊंगा और उसी के साथ अहिल्या का विवाह होगा। दौड़ आरंभ हुई और इंद्र प्रथम आए, देवराज इंद्र प्रथम आए। किंतु नारद जी ने कहा कि गौतम ऋषि उनसे पहले इस दौड़ को पूरा कर चुके हैं। लोगों ने पूछा, कैसे भाई, वो तो इस दौड़ में थे भी नहीं। तो नारद जी ने बताया कि सुबह सुबह जब गौतम ऋषि अपने घर में पूजा कर रहे थे और उसके उपरांत अपनी गाय की परिक्रमा कर रहे थे, उस समय उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। तो इस अवस्था में गाय की परिक्रमा त्रिलोकी की परिक्रमा के समान ही मानी जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गौतम ऋषि जीत गए। अब नारद जी का कहा था तो मन में चाहे जो भी रहा हो सबको मानना ही पड़ा। तो अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया और अहिल्या गौतम ऋषि के साथ उनकी कुटिया में आकर प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। किंतु उधर इंद्र की लोलुप दृष्टि अहिल्या पर लगी रही और कई पुराने कहानियों में ऐसा वर्णन आता है कि इंद्र जो थे वो बड़े ही लोलुप प्रकार के प्राणी थे और विभिन्न स्त्रियों को शील भंग करने में उनको बड़ी महारत हासिल थी और इस प्रकार के प्रयास वो निरंतर ही किया करते थे। तो इस बार भी उन्होंने एक प्लान बनाया और जब सुबह सुबह गौतम ऋषि नहाने धोने के लिए गए हुए थे प्रातःकालीन क्रियाओं के लिए, तो ये चुपचाप से एक ऋषि रूप में गौतम का ऋषि का रूप रख के अहिल्या के पास आ गए। अहिल्या ने सोचा ये मेरे पति हैं और इस धोखे में इंद्र ने उनके साथ व्यभिचार किया। लेकिन जब सत्य का पता चला तो अहिल्या को बड़ा पश्चाताप हुआ। इसी समय गौतम ऋषि भी लौट कर आ गए और उन्होंने अहिल्या और इंद्र को देख लिया और सच्चाई जान ली और गौतम ऋषि ने दोनों को भयंकर श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप मिला कुछ और अहिल्या को श्राप मिला कि तू पत्थर की हो जा, बहिष्कृत हो जा समाज से, तुझे कोई ना देख सके। इस प्रकार से अहिल्या को एक श्राप मिला और अहिल्या मासूम होते हुए भी बिना किसी दोष के वो पत्थर की मूरत में बदल गई। श्राप का विस्तार बढ़ता गया, लेकिन उसका निस्तार भी तो होना था। तो उसके निस्तार के लिए गौतम ऋषि ने कहा था कि जब भगवान श्री राम आएंगे अवतार लेकर, तो वही उसके चरणों की रसधूलि से तेरा उपकार होगा और तेरा श्राप टूटेगा। ये हमारे तुलसीदास जी ने कह के गए हैं। तो श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम मिथिला पहुँचे स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए सीता के, और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक आश्रम देखा और कौतूहलवश पूछा कि गुरुजी ये क्या है। तो विश्वामित्र जी ने उनको पूरी कहानी बताई अहिल्या की। अहिल्या के पास ले गए तो देखिए, अब गुरुजी कहते हैं ये आपके सामने
रामचरितमानस का लिखा हुआ है कि मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। और श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या प्रकट हो गई। अहिल्या ने बड़े ही भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों को छुआ, उनसे लिपट गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो इस प्रकार से श्री राम के छूने से अहिल्या अपने पूर्व रूप में लौटी और ऋषि गौतम ने भी अहिल्या को पुनः अपना लिया और अपने साथ रख लिया और दोनों के दोनों अपना दाम्पत्य जीवन एक बार फिर जीने लगे। तो ये कथा हुई जो हमने सीरियल रामायण में भी देखी, और तुलसीदास जी ने तो बस ये 2-4 चौपाइयों में ही इसको निपटा दिया है, कोई बहुत विस्तार से नहीं कहा है इस वक्त कथा को। लेकिन जनमानस में ये कथा इसी रूप में प्रसिद्ध है जिसमें इंद्र को विलेन बनाया जाता है और अहिल्या को एक निर्दोष नारी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण की तरफ चलें तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण में तो थोड़ा सा कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। अब अहिल्या के जन्म की कथा और बाकी सब कथाएं तो सेम ही हैं जो बाहर से ली गई हैं, लेकिन वाल्मीकि जी आगे क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब मिथिला पधारे सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए, और आश्रम देखा उन्होंने जहाँ पर गुरु विश्वामित्र ने उनको अहिल्या की कथा सुनाई, और वो कथा इस प्रकार थी कि गौतम ऋषि की पत्नी पर इंद्र की कुदृष्टि थी। ये तो बात सच्ची है। अहिल्या बहुत सुंदर थी और इंद्र अत्यंत लोलुप प्रवृत्ति के देव थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इंद्र जो है वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने काम निवेदन किया। किसके साथ? अहिल्या के साथ। छुपकर नहीं आए, वहाँ पर सामने सामने से ऋषि भेष धारण करके तो आए थे थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने अहिल्या को बताया कि मैं देवराज इंद्र हूँ, और काम निवेदन करके उन्होंने क्या कहा ये देखिए। ये पूरी कथा हम दिखाते हैं आपको जो कि वाल्मीकि रामायण में कही गई। तो एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा करने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। तो अब ये कहानी सुना रहे हैं विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को। तो कहते हैं, रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने कहा, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और उसके बाद देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर उसने कहा, किसने? अहिल्या ने, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। हे देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से इंद्र जो है कुटी से बाहर निकले, और लेकिन क्या हुआ कि सामने से ही ऋषि गौतम लौटकर आ गए और उन्होंने इंद्र को देख लिया, और उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए हुए सदाचार संपन्न मुनि गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, अर्थात अंडकोशों से रहित हो जाएगा। और ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। और यहाँ पर भी गौतम ऋषि का श्राप देने के बाद भी क्रोध कम नहीं हुआ, और अब उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया और कहा, दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्घर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। और ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी, दुराचारणी पत्नी को छोड़कर हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए। और इसके बाद ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि चलो महातेजस्वी श्री राम, अब तुम
गौतम के आश्रम पर चलो और इस बेचारी जो महाभागा अहिल्या है, देवरूपिणी महाभागा अहिल्या, उसका उद्धार करो। तो ये सुनकर राम जी वहाँ पर आए और उन्होंने अहिल्या को देखा जो कि अपनी तपस्या से दिदप्यमान हो रही, चमक रही थी। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। शाप का प्रभाव ऐसा था कि अहिल्या किसी को दिखाई नहीं देती थी। उनका रूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं, धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थीं, ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्गुष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। अब ये सब हुआ और गौतम जी के शाप के कारण श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोक में किसी भी प्राणी को वो नहीं दिखती थी। लेकिन जैसे ही श्री राम जी का दर्शन हुआ, उनका शाप अंत हो गया और वो सबको दिखाई देने लगी। तो इसी समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। देखिए अंतर क्या है। तुलसी रामायण में अहिल्या राम के चरण स्पर्श करती है और यहाँ पर राम और लक्ष्मण अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं। तो इसके बाद वो उनका आतिथ्य करती है, उनका आतिथ्य सत्कार करती है और रामचंद्र जी भी शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का आतिथ्य ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से अहिल्या का श्राप समाप्त होता है और महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की और ये सब कहानी के बाद श्री राम भी मुनि विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले आए। तो आपने देखा अहिल्या और गौतम का पुनर्मिलन हो गया। दोनों कथाओं में पुनर्मिलन हुआ, लेकिन कथाओं की प्रवृत्ति कितनी अलग है। पहली कथा में इंद्र पूरी तरह से एक दुराचारी पुरुष सिद्ध होते हैं जो धोखे से एक ऋषि पत्नी का शील हरण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तो श्राप मिलता ही है, लेकिन ऋषि की पत्नी को भी अकारण ही बिना किसी दोष के श्राप मिल जाता है। लेकिन आदि कवि वाल्मीकि जो मूल रूप से जिन्होंने रामायण लिखी है, जिसमें शायद ये कथा पहली बार ही आई हो, वो इस कहानी में लिखते हैं कि दोष दोनों का था। अहिल्या जानती थी कि इंद्र है और इंद्र जानते थे कि ये किसी दूसरे की पत्नी है। दोनों दोषी थे, इसलिए ऋषि ने दोनों को श्राप दिया। और श्राप देखिए आप, जो इंद्र को श्राप मिला अंडकोश विहीन होने का, वो उसके पौरुष को समाप्त कर देता था। हालांकि बाद में उसने बड़े देवताओं के साथ जाके मिन्नता की, मरुत देवों के साथ जाके पितृदेवों की मिन्नत करी और उनके पास एक भेड़ा था, उसके अंडकोश इंद्र ने मांग लिए और वो अंडकोश बाद में इंद्र को लगा दिए गए, तो वो भेड़ों के अंडकोश वाला इंद्र बना। तो ये अलग कहानी है। एक अलग है कि सर्जरी किस प्रकार से हुई होगी और कैसे भेड़े के अंडकोश जो हैं वो इंद्र को लगाए गए होंगे, किंतु कथा लिखी है तो शायद संभव हुआ हो किसी प्रकार से। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और एक बार फिर अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।